हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीके सरकारी नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में आप लोगों के लिए आयु संबंधी एज रिलेशन के क्वेश्चन, जो कि आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अगर आप कभी भी नहीं लगाए हैं ना, बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता, अगर एज रिलेशन का क्वेश्चन समझ में भी नहीं आता है, तो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बिल्कुल आसानी से और एकदम सरल भाषा में समझेंगे और आसानी से लगाते हुए चलेंगे। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं लिखा हूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट अवधारणा। ठीक है, पहले, आज या वर्तमान, बाद, इसका मतलब क्या है। ठीक है ना, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मेन है इसका। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है, आपको अगर नहीं आएगा तो आप जो है वर्तमान, पहले और बाद वाली बात समझ नहीं पाएंगे कि इसका क्या मतलब है इस आयु संबंध में। तो सबसे पहले समझिए, जैसे आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि आज से 10 साल पहले आप 15 साल के थे, तो 5 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको लगाएंगे कैसे, यानी आज से 10 साल पहले। ठीक है ना, 10 साल पहले यानी आप 15 वर्ष के थे। कब? 10 साल पहले। जब इससे 10 साल यानी वर्तमान से 10 साल पहले, तो आज आपकी उम्र क्या होगी, इसमें प्लस 10 कर देंगे, यानी 15 10 कितना हो जाएगा, 25। फिर 5 साल बाद यानी +5, यानी अब जो है बाद वाली स्थिति में 5 साल जुड़ जाएगी, यानी कितने साल की उम्र हो जाएगी, 30 वर्ष की उम्र हो जाएगी। ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए कि पहले, बाद और वर्तमान का क्या इसमें मतलब है। ठीक है, कहीं भी क्वेश्चन में है लिखा होगा, ठीक है, या होती है, तो ये समझिए कि वर्तमान की बात कर रहा है। ठीक है, होगा कहीं है तो भविष्य की बात कर रहा है, और पहले कहेगा तो पहले आपसे कहेगा। ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन एक और, अगर आपकी उम्र 4 साल है, आपके भाई की उम्र 2 साल है। ठीक है, तो जब आप 40 साल के होंगे तो भाई की उम्र कितनी होगी, आपके भाई की उम्र कितनी होगी। आपके दिमाग में पक्का बात आ रहा होगा, जब यहाँ आधा है तो यहाँ भी आधा होगा, तो कितना होना चाहिए, 20 वर्ष हो जानी चाहिए। लेकिन बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, ये आयु में जो अंतर होगा वो हमेशा 2 साल का होगा, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, 40 साल, 60 साल, 80 साल, जो भी हो, हमेशा आयु में अंतर 2 साल का होगा। क्यों? क्योंकि जितनी उम्र आपकी बढ़ेगी उतनी आपके भाई की बढ़ेगी। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब 40 साल कब होगा, जब इसमें आप 36 जोड़ देंगे, 36 जोड़ेंगे 40 होगा, तो इसमें भी तो 36 जोड़ेंगे, क्योंकि 36 साल आपकी उम्र बढ़ेगी तो भाई की उम्र भी 36 साल बढ़ेगी, यानी 36 दो कितना हो जाएगा, 38। तो ध्यान दीजिए, यहाँ 40, यहाँ 38, हमेशा आयु में 2 साल का अंतर हो रहा है कि नहीं। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप ये सब कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ टाइप 1 क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। देखिए, टाइप 1, उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न। ए और बी के वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक मेथड बताऊंगा, और आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका ट्रिक और बेसिक दोनों बताया जाएगा, क्योंकि उम्र वाले क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन पे ट्रिक नहीं लगते हैं, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन पे ट्रिक लगेंगे, बाकी क्वेश्चन आप बेसिक से करेंगे, लेकिन वो भी मैं बहुत ही छोटे तरीके से बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको लगाने में। देखिए ध्यान से, जैसे कह रहा है कि ए बी की वर्तमान 22 वर्ष है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, यानी अगर बी की उम्र आप यक्स मानते हैं तो ए की उम्र क्या होनी चाहिए, यक्स +4, क्योंकि 4 वर्ष बड़ा है। अब जो आपको कह रहा है कि दोनों को जोड़ने के बाद 22 वर्ष हो रहा है, यानी यक्स +4 प्लस यक्स, ठीक है, बराबर कितना हो रहा है, 22 वर्ष। तो यक्स और यक्स मिलके 2x + 4 बराबर 22। ठीक, अब ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा 2x बराबर 22 - 4, तो 2x बराबर 22 में से 4 घटाएंगे तो 18, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 9, यानी x बराबर 9 आ गया। तो आपसे किसकी उम्र पूछ रहा है, ए की वर्तमान, यानी ए की उम्र क्या है, ए की जो उम्र है x + 4, यानी 9 + 4 बराबर 13 वर्ष इसकी उम्र होगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 13 वर्ष। ठीक है, तो 13 इसके ए वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका ए जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु कितनी है। वही चीज़ है, मान लेते हैं रमेश
अब यहाँ क्या करें, गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, यानी रमेश अगर यक्स होगा तो गणेश कितना होगा, यक्स माइनस 6। ठीक है, अब दोनों की उम्रों का योग 28 वर्ष है, इस समय 28 वर्ष के हैं, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद तो यक्स प्लस यक्स माइनस 6 बराबर 28। अब यक्स यक्स मिल के 2x 28, अब ये 6 उधर जाएगा प्लस 6, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 8 6 14 और 2 3 34। जब इसको काटेंगे तो कितना होगा, 17, यानी यक्स बराबर आपका 17 आएगा। अब पूछा किसकी उम्र है, तो गणेश की उम्र। तो गणेश की उम्र क्या है, गणेश यक्स माइनस 6 मतलब 17 माइनस 6 बराबर 11 वर्ष। ठीक है ना, 11 वर्ष क्या होगी इसकी उम्र होगी, जो कि इसके बी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। अब यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। मानते हैं कि पुत्र की उम्र यक्स है, तो पिता की कितनी हो जाएगी, 46 माइनस यक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी दोनों में से 5 साल घट जाएगा, क्योंकि आपको शुरू में ही मैंने बताया है कि जब उम्र में परिवर्तन होगा तो दोनों, 2 लोग हैं तो दोनों की उम्र में, 3 लोग हैं तो तीनों की, अगर घट रहा है तो उतना ही उतना दोनों में घटेगा, और बढ़ रहा है तो उतना उतना ही दोनों में बढ़ेगा। यानी 46 माइनस 1 माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले। क्या कह रहा है कि पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, यानी पुत्र की आयु कितनी है, यह वाली है, तो इसमें 11 गुणा, यानी 11x माइनस 55। अब 46 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 41 माइनस यक्स। ठीक है ना, यह यक्स इधर आ गया तो 11x और यक्स मिल के 11x प्लस यक्स हो जाएगा, और इधर 41 यह इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 55, यानी 12x बराबर आपका हो जाएगा 5 1 6 5 9। ठीक है, तो हो जाएगा 12 8 96। ठीक, यानी x बराबर 8। ठीक है ना, तो पूछा किसका है, 5 वर्ष पुत्र किया है, तो पुत्र किया x बराबर 8 हो गई, तो 5 वर्ष बाद तो 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 13 वर्ष। ठीक है ना, 13 वर्ष, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है ना, अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। देखिए, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। यदि दोनों की उम्रों का योग 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। इसको हम अनुपात से लगाएंगे तो बहुत जल्दी लगेगा। देखिए, मान लेते हैं यहाँ सुरेश है, ठीक है, ठीक, फिर किरण। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है, तो किरण अगर 1 है तो सुरेश कितना होगा, 2, यानी 2 अनुपात 1 का अनुपात होगा। अब दोनों की उम्रों का योग कितना है, 24 वर्ष, यानी अनुपात जोड़ लीजिए, 2 + 1 बराबर 24, यानी 3 बराबर 24, यहाँ से काट देंगे तो 1 अनुपात बराबर 8, 3 × 24, 1 अनुपात बराबर 8 का आ गया। पूछ किसका रहा है, सुरेश की उम्र। सुरेश का अनुपात कितना है, 2, तो यानी 2 बराबर 2 × 8 बराबर 16 वर्ष। ठीक है, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन पे दिया है। अनुपात से बहुत इजीली लगा पाएंगे आप। जैसे मान लीजिए कि किरण को 1 मान लीजिए तो सुरेश उससे दुगना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है, तो किरण 1 ये 2, अब 2 अनुपात 1 का अनुपात हो जाएगा। अब दोनों को मिलाने के बाद 24 और 16, यानी अनुपात में जोड़ लीजिए, 2 1 3 अनुपात बराबर 24, तो 1 अनुपात बराबर 8। तो अब सुरेश की उम्र पूछा है, तो सुरेश का अनुपात कितना है, 2, तो 2 अनुपात बराबर 2 × 8, यानी 16 वर्ष हो जाएगी, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन पे दिया है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन। ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी। अब हमको नहीं पता है, ठीक है ना, ए की उम्र 36 वर्ष है और दूसरी की 16 वर्ष है। अब हमको पता तो है नहीं कितने वर्ष बाद, तो बाद कह रहा है ना, तो प्लस करेंगे, मान लेते हैं x साल बाद दोनों के बराबर। अब क्या कह रहा है कि कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी, तो यह ए की है, यह बी की है, तो इसमें आप क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 36 + x 16 दूना 32 + 2x। ठीक है, तो 2x में से x जाएगा तो x बचेगा। ठीक है,
2x माइनस एक्स और 36 माइनस 32। इस x को इधर ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे और 32 उधर जाएगा, तो यानी x बराबर 36 में 32 जाएगा तो 4। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 4 होगा, जो कि इसके डी वाले ऑप्शन पे दिया, यानी 4 साल बाद क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से और सरल भाषा में समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको सही टाइम पे और सबसे पहले मिल सके। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।